नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। तो देखिए, आज के ईटीएफ रिव्यू की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस ईटीएफ का हम रिव्यू करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, उसका नाम है हमारा निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 बी। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर आप ईटीएफ के बारे में जानते हैं, अगर आप ईटीएफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। आपको ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस फंड का तो रिव्यू करेंगे हम साथ में। आपको ईटीएफ के बारे में मैं ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा इसी एक वीडियो में। पूरी की पूरी जो वीडियो होने वाली है, एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है भाई, उससे सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। या फिर अगर आपको खुद को नॉलेज है तो अच्छे से R&D करने के बाद ही कहीं पर भी भैया मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिस्क हमेशा रहता है। रिटर्न्स भी रहते हैं तो भैया रिस्क भी रहता है। तो सबसे पहली बात, ईटीएफ को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, जिसके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो आप समझ जाएंगे। ईटीएफ की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, शॉर्ट में ईटीएफ। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये एक्चुअल में अभी के समय में, अगर मैं अभी की बात करूं, मतलब 2024 ऑनवर्ड, ईटीएफ बहुत ज्यादा जोर में है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्योंकि भाई ईटीएफ की ना आजकल डिमांड बढ़ रही है। ईटीएफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में ईटीएफ ज्यादा बेनिफिशियली है, शेयर ज्यादा बेनिफिट है, या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज्यादा बेनिफिट है। लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन ईटीएफ की ना ज्यादातर वीडियोस ना अवेलेबल नहीं है। अब है वीडियो, लेकिन उनके रिव्यूज अवेलेबल नहीं है और उनकी जानकारी इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। मेरे चैनल पे मैं लगातार पूरे के पूरे रिव्यूज करता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ ईटीएफ के बारे में। साथ में ये भी बताता हूँ कि भैया ईटीएफ एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, ईटीएफ के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज को मिलाकर एक स्कीम बनाई जाती है, इसी तरह एएमसी के द्वारा ही बहुत सारी कंपनियां मिलाकर एक ईटीएफ बनाया जाता है। और ईटीएफ जो भी होते हैं ना आपके, वो किसी ना किसी इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब इंडेक्स जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया। देखिए, ये वाला जो ऐसे ईटीएफ है, ये निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसके ऊपर बेस्ड है। कोई गोल्ड ईटीएफ होता है, कोई सिल्वर ईटीएफ होता है, कोई मिड कैप 150 के ऊपर होता है, कोई स्मॉल कैप 250 के ऊपर होता है, कोई मोमेंटम फंड के ऊपर होता है। आपको पता है, दुनिया भर के हमारे इंडेक्सेस हैं और उसी के बेस पर दुनिया भर के हमारे ईटीएफ भी हैं। अगर आप बात करेंगे कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ की कौन से ज्यादा है, तो देखो, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम तो भरमार है, ईटीएफ की बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं है। अगर अभी के समय में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हो रही है, लेकिन पुरानी स्कीम्स अगर देखें तो घुमा फिराकर 40-50 स्कीम्स ही निकल कर आएंगी ईटीएफ की, जो बहुत ज्यादा फेमस है। 40-50 में मैं ज्यादा ही बता रहा हूं। तो अब ईटीएफ के लिए भाई सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, ये आपको एएमसी से नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है शेयर मार्केट पे लिस्ट होता है, जैसे शेयर होता है, और वहां से आप इसको चूज कर पाते हैं। वहीं से आप इसके अंदर सारी जो चीजें हैं ले पाते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक दिन के अंदर इसके अंदर एंट्री भी ले लेते हैं, आप एग्जिट भी कर लेते हैं। और जैसे शेयर के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारी चीजें जो आप एक शेयर के साथ कर सकते हैं, वही सारी चीजें आप एक ईटीएफ के साथ कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये होता है, शेयर के अंदर सिर्फ एक कंपनी का शेयर होता है, ईटीएफ के अंदर मल्टीपल ऑफ कंपनीज के शेयर होते हैं। जैसे इसके अंदर ही 50 कंपनीज है। अब मैं शुरू कर रहा हूं इस ईटीएफ का रिव्यू। तो देखिए, इस स्कीम का नाम होने वाला है निप्पॉन इंडिया, जो कि एएमसी का नाम है। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है, मतलब निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है वही है। और 20, मतलब इसको शॉर्ट में कहते हैं 20। ठीक है। तो भाई 20 का मतलब ये नहीं है कि 20 स्टॉक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 20 नाम है। और निप्पॉन इंडिया के बहुत सारे जितने भी आपको वो दिखेंगे ना, ईटीएफ दिखेंगे, उसके अंदर 20 बहुत दिखेगा आपको। वो बहुत ज्यादा फेमस है। जो निप्पॉन इंडिया के जो हमारे ईटीएफ्स हैं, वो पुराने भी हैं और फेमस भी बहुत ज्यादा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ इसके करंट एनएवी की, कि भाई इसका करंट एनएवी कितना चल रहा है। करंट एनएवी इस ईटीएफ का है 259.32 रुपए, लगभग 260 रुपए होने वाले। अब पिछले 5 साल के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, पिछले 5 साल की, तो देखिए पिछले 5 साल में इसने 23.96% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया इसके अलावा अगर 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो देखिए 3 साल में 11.06% रिटर्न दिया है। वो रीजन ये है क्योंकि मार्केट अभी हमारे 15 से 16% टूटी हुई है, 15% निफ्टी 50 टूटा हुआ है। इसकी वजह से जो एवरेज है 3 साल की, वो खराब हो गई है, इसलिए आपको जो 3 साल का एवरेज है वो कम दिख रहा है। और अगर आप करेंगे 2 साल में कितना रिटर्न मिला है, 2 साल में करीबन 17% का रिटर्न मिला है। 2 साल में 17% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करेंगे जब से लॉन्च हुआ है, मतलब 10 साल का, 10 साल के अंदर जो आपको रिटर्न मिला है इसमें 11.46% का रिटर्न इस ईटीएफ ने निकाल कर दिया। फिर से आपको बता रहा हूं, पूरी की पूरी वीडियो
सिर्फ और सिर्फ रिव्यू है, एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है, सजेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रैंकिंग की बात करेंगे तो देखिए रैंकिंग जो है भाई वो है इसकी 3 स्टार। किसी बड़ी वेबसाइट जो आपको मिलेंगी, मॉर्निंग स्टार, क्रिसल, वैल्यू रिसर्च, मैक्सिमम ने ईटीएफ्स को ना रैंकिंग नहीं दिया हुआ है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स होती हैं वो इसको रैंकिंग करती हैं, उनके द्वारा इसको 3 स्टार की रैंकिंग दी हुई, जो कि बिल्कुल आप समझिए इंडिपेंडेंट वेबसाइट जो देती है बिल्कुल एक्यूरेट होती है वो। आगे चलते हैं, जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। निफ्टी 50, जैसे आपने सुना होगा हमारे जो निफ्टी 50 के हमारे इंडेक्स फंड होते हैं ना, जैसे जैसे एसबीआई निफ्टी 50 फंड, एचडीएफसी का निफ्टी 50 फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, टाटा का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया। इस तरीके के जो हमारे इंडेक्स फंड होते हैं निफ्टी 50 वाले, उनके अंदर 50 कंपनीज होती हैं। इसी तरह से ये हमारे निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ है, इसके अंदर भी जो 50 कंपनी है ना, निफ्टी 50 जो हमारा सेंस वो इंडेक्स है, वही सारी कंपनी इसके अंदर है, वही सारी लिस्टेड है। जैसे जैसे इंडेक्स के अंदर कंपनियां चेंज होती रहती हैं, इसके अंदर भी चेंज होती रहती हैं। जितना रिटर्न इंडेक्स देगा उतना ही रिटर्न इससे मिलता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ईटीएफ का सिंपल सा हिसाब किताब है। सारे ईटीएफ जो होते हैं वो इंडेक्स के ऊपर आधारित होते हैं। फंड मैनेजर का कोई काम नहीं होता इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर ईटीएफ के अंदर जो इंडेक्स रिटर्न देगा वही आपका ईटीएफ रिटर्न। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंसिव रेशियो की। तो देखिए दोस्तों, इसका एक्सपेंसिव रेशियो जो है वो है भाई 0.04%। ये समझ लीजिए ना के बराबर है 4 पैसे एक्सपेंसिव रेशियो, बिल्कुल ना के बराबर है। और एग्जिट लोड जो है वो है 0%। जितने भी आपके ईटीएफ होते हैं उनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि उनका एग्जिट लोड होता ही नहीं है 0%। ईटीएफ के अंदर सेम डे के अंदर आप एंट्री भी ले सकते हैं, सेम डे में आप एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे हमारी ट्रेडिंग होती है जी, सेम टू सेम वैसे ही है। आप चाहो तो 1 मिनट में एग्जिट कर जाओ, आप चाहो तो पूरे दिन बाद एग्जिट करो, आप चाहो तो 10 साल बाद एग्जिट करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आगे बढ़ता हूं, इसके अंदर टोटल जो AUM है वो है 38,900 करोड़ रुपए, मतलब तकरीबन आप मान लीजिए 39,000 करोड़ होने वाला है। इसके अंदर पुराना ETF है, सबसे पुराने ETFs में से एक है ये। तो 39,000 के आसपास का इसका AUM है और अच्छा खासा इसके अंदर अमाउंट। अब अगर आप पूछे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम लमसम क्या होता है, मिनिमम SIP क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मिनिमम लमसम, मिनिमम SIP ये सब चीजें नहीं होती हैं। इसके अंदर तो ये है भाई, यूनिट्स होते हैं। आप 1 यूनिट लेते हैं, 2 यूनिट लेते हैं, 10 यूनिट लेते हैं, नहीं लेते हैं, वो सब चीजें आपके ऊपर होती हैं। और दूसरी बात इसके अंदर दूसरी बात होती है SIP। जैसे आप SIP करते हैं ना म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इसमें SIP रेगुलर तरीके से नहीं होती जैसे हम जो उनसे एप्लीकेशन से करते हैं। लेकिन अभी के समय में आपने देखा होगा शेयर्स के अंदर भी जो है SIP का ऑप्शन दिखने लग गया है। बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि शेयर के अंदर भी SIP का ऑप्शन देने लग गई है। ऐसे ही बहुत सारी एप्लीकेशंस है अब जो कि ETF के अंदर भी SIP का ऑप्शन देने लग गई है। तो अब आपको ETF के अंदर SIP का ऑप्शन देखने को मिलने लग गया है। अगर ऐसी कोई ऐप है आप चेक करके बताइएगा कि आपके पास जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको SIP का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ETF के अंदर, प्लीज मुझे चेक करके बताइएगा। और आप कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ में दोस्तों आपसे एक गुजारिश कहना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। जितने मेरे भाई मार्केट के अंदर नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप नए हैं पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपका पोर्टफोलियो है, हर साल 1.5 साल के अंदर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना या करवाना किसी एक्सपर्ट से जरूर चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है। अगर आप करवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है, आप जाके करवा सकते हैं। वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, चार्जेस लिखे हैं, जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए